बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और शादाबाद रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, यहाँ देखें, आज बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा ये जो मैं डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगी, आप यकीन करें इतनी आसानी से बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बस आप वीडियो को गौर से देखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप ये डिज़ाइन बना लेंगी। इस डिज़ाइन को आप अपने शर्ट के दामन पर, बाजुओं पर, ट्राउज़र पर बना सकती हैं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखने में लगता है कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जैसे मैं आपको सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला आप आसानी से बना लेंगी। जी व्यूअर्स, यहाँ देखें, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए है ये वाला धागा जो है कॉटन थ्रेड है। ये एम्ब्रॉयडरी के लिए थोड़ा सा ये मोटा धागा होता है, इसको हम डबल करेंगे और डबल करके इसको हम अपनी फिरकी में जो है भर लेंगे। और इस तरह से आप यहाँ देखें, मैंने ये जो धागा है इसको डबल करके फिरकी के अंदर इस तरह से भर लिया है। जी व्यूअर्स, आप कोई भी धागा यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके साथ यहाँ देखें हमारी जो है एम्ब्रॉयडरी हो जाती है इस मशीन के साथ ही। और इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पेपर बुकरम। इसके ऊपर हम अपना ये डिज़ाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। यहाँ देखिए व्यूअर्स, आप गौर से देखिएगा, यहाँ मैंने अपनी जो शर्ट के दामन की लेंथ मुझे चाहिए उसी के मुताबिक मैंने यहाँ अपना पेपर बुकरम ले लिया है। चौड़ाई में इसको मैंने 4 इंच लिया है। जी व्यूअर, अब यहाँ देखें, आपके पास यहाँ राउंड शेप में कोई चीज़ इस तरह से होनी चाहिए जिसको आप मेजरमेंट करें। तो यहाँ देखें 1.5 इस तरह से 1.5 के हम ये जो गोल दायरे से ट्रेस लेंगे। इसी तरह से आप देखें, अगर आप अपना डिज़ाइन इसी तरह से ट्रेस लेंगी तो फिर बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बन तो इंशाअल्लाह ताला आसानी से जाएगा। इस तरह से हल्की सी ज़िगज़ैग शेप देते हुए आपने ये जो राउंड है बनाते जाना है। इस तरह से ये सर्कल से आपने इस तरह से ट्रेस कर लेने हैं ज़िगज़ैग शेप देते हुए। इससे जो हमारे पास एक शेप मौजूद है उसी को हमने आगे पीछे करते हुए इसी तरह से इसको ट्रेस कर लेना है। यहाँ देखें, इसी तरह से मेरे जो बाजू है वो फिटिंग वाले हैं, तो इसलिए मेरे डिज़ाइन की यहाँ जो लेंथ है वो मैंने 13 इंच रखी है। तो आप इसको अगर बेल शेप देना चाहती हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकती हैं। अब यहाँ देखें व्यूअर्स, एक तो हमने वो जो मैंने आपको बताया था 1.5 इंच का जो हमने ये जो है बना लिया है राउंड शेप में। तो अब आप इसके दरमियान में भी एक इस तरह से ये मेरे पास जो ग्लू है, गम है, उसी के मैंने कैप को यूज़ करते हुए यहाँ दरमियान में भी एक सर्कल बना लिया है। इस तरह से इस तरह हमारे जो हमने फ्लावर ट्रेस किया है उसकी पत्तियां एक जैसी बराबर आ जाएंगी और हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल एक जैसा और बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा। अब यहाँ देखें, इसी जो हमने दरमियान में एक राउंड शेप बनाई है वहाँ से हमने यहाँ ये जो गुलाई में ये पत्तियां जो इसी के अंदर अंदर इस तरह से आपने ट्रेस कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। पत्तियों की शेप छोटी बड़ी आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ देखें, बस आप इतना रखें कि जब हम इसके ऊपर आसानी से मशीन को चला सकें, इसलिए आप इसी तरह से अपने सारे डिज़ाइन को जो है ट्रेस कर लें। जी व्यूअर, यहाँ देखें, इसी तरह से हमने ये जो सर्कल से बनाए हुए हैं इसके दरमियान हमने इसी तरह से पत्तियाँ जो हैं सारे फ्लावर्स में ट्रेस कर लेनी है, जो कि बहुत ही आप आसानी से बना लेंगी क्योंकि हमारे पास एक शेप मौजूद है जिसका हमने लंबाई चौड़ाई का हमें कोई इशू नहीं है। और इसी के अंदर अंदर हमने यहाँ देखें व्यूअर्स, हमारे कितने प्यारे से फ्लावर जो हैं बन गए हैं। और यहाँ देखें, अब दरमियान में आपने इस तरह से 3-4 लाइनें लगा के इस तरह से आपने छोटे छोटे से स्क्वायर से बना के अपनी ये फ्लावर की एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग तैयार कर लेनी है। यहाँ देखिए, इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। जी व्यूअर, यहाँ देखें, ये हमारा डिज़ाइन जो है हमने ड्रा कर लिया है। अब हम इसको, यहाँ मेरे पास है शमूज़ सिल्क फैब्रिक है और ये है शमूज़। और इसके ऊपर हमने अब ये जो अपना डिज़ाइन है इसको पेस्ट कर लेना है। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये जो डिज़ाइन है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पेस्ट करना है
ताकि जब हम इसको बनाएं, कटिंग करें तो ये जो हमारी पेपर बुकरम है कपड़े से बिल्कुल अलहदा ना हो। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप आयरन करके इसको एडजस्ट कर लें। अब यहाँ देखें, इस तरह से आपने फिरकी के अंदर जो धागा भरा हुआ था उसको हमने यहाँ मशीन के अंदर लगा लेना है। यहाँ देखें इस तरह से, और ऊपर आपने उसी कलर की सादा नलकी जो है वो लगा लेनी है। अब जो हमने डिज़ाइन ड्रा किया है उसी के किनारे किनारे पे आपने मशीन को चलाते जाना है और पत्तियाँ इसी तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है। आप आराम आराम से मशीन को चलाते जाएं। उसी तरह गुलाई की शेप में आपने जिस तरह पत्तियाँ ट्रेस की हैं उसी तरह ऊपर ऊपर आपने सिलाई को लगाते जाना है। आप बिल्कुल जो सादा सिलाई मशीन है उससे भी ये एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। मोटर वाली अगर आपके पास सादा सिलाई मशीन है उससे भी हो सकती है। पहले मेरे पास सादा सिलाई मशीन थी तो मैं उसी के साथ इस तरह डिज़ाइनिंग कर लेती थी। आप यहाँ देखें, मेरे पास ये जॉकी मशीन है तो इससे भी माशाल्लाह इसी तरह से बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग हो जाती है। पहले आपने जो फ्लावर है उसकी सारी जो पत्तियाँ हैं वो बना लेनी है मशीन को चलाते हुए। इसी तरह से डबल जो धागा हमने फिरकी के अंदर भरा हुआ है, कॉटन थ्रेड है मेरे पास, एम्ब्रॉयडरी के लिए जो मिल जाता है या बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ देखें, फिर उसके बाद आपने इसी तरह से मशीन को चलाते हुए जो हमने इसके फ्लावर के अंदर जो छोटा सा राउंड शेप जो हमने दी हुई है उसके अंदर जो हमने सिलाइयाँ लगा लगा के क्रॉस से बनाए हुए हैं वो हमने बना के, तो फिर यहाँ जो अंदर गुलाई में हमारी शेप है उसके ऊपर हमने 2 दफ़ा मशीन को चलाना है। यानी कि वो जो सिलाई है ना, इसके अंदर फूल के अंदर जो फ्लावर के अंदर जो हमारी सिलाई है वो 2 मरतबा आपने लगानी है, जो अंदर हम वाली जो डिज़ाइनिंग है वहाँ। और बाकी आपने हर पत्ती जो है वो बस वहाँ आपने एक एक दफ़ा से मशीन को चला के और इसी तरह से अपनी सारी डिज़ाइनिंग तैयार कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ रही होगी। आप बस एक दफ़ा गौर से देखें, बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आपसे इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रास्ट आप अपनी मर्ज़ी का ले सकती हैं, कलर आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकती हैं। मेरे पास यहाँ इस तरह से कलर्स मौजूद थे तो मैंने यहाँ ये डिज़ाइनिंग बना ली है, जो कि देखें आप, वो ये भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। जी व्यूवर्स, जब तक मैं डिज़ाइन तैयार करती हूँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें। जी व्यूवर्स, यहाँ देखें आप, फ्लावर हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ बहुत ही खूबसूरत। जी व्यूवर्स, यहाँ देखें हमारे पास काविया है। कावियों को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। काविया करने से पहले आपने इसको तकरीबन 5-7 मिनट पहले आपने इसको स्विच लगा लेना है। फिर ये गर्म हो जाएगा तो आपने इस तरह से जो हमारी पत्तियां हैं उसके साइड साइड से काविया कर लेना है। काविया एक आसानी से मिल जाएगा आपको, ये इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी से मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली ये, इसको सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं। और यहाँ देखिए इस तरह से हमने ये जो अपना बेल सी एक फ्लावर की शेप तैयार कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। यहाँ देखें व्यूवर्स, कितना खूबसूरत ये बन गया है। अब हमने इसको, जो हमारी बेल सी जो हमने तैयार की है, इसको हमने गम लगा के पहले अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर सेट कर लेना है। और फिर हमने यहाँ देखें जो पत्तियाँ हमने बनाई हुई हैं उसी के ऊपर हमने यहाँ सादा धागा नीचे डाल के और आउटलाइन कर लेनी है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही मज़बूती के साथ बन जाए, पक्का हो जाए। और आपने सिंपल सादा सिलाई से इसके ऊपर आउटलाइन जो है बना लेनी है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। और अब यहाँ देखें हमने फ्रंट साइड जो है उसके ऊपर हमने एक जो पेपर है वो लगा लिया है। पेपर को आप हमेशा डबल करके लगाया करें, तो इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो आसानी से बन जाता है। यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से अब हमने ये जो डिज़ाइनिंग है वो ट्रेस करनी है। यहाँ देखिए इस तरह से आपने ये जो हमारा फ्लावर है ना बना हुआ, इसके ऊपर आपने यहाँ तकरीबन 1 इंच या इससे कोई पॉइंट कम कर लें और इस तरह से आपने इसके साथ साथ इस तरह से गुलाई में शेप देकर यहाँ से आपने फिर थोड़ा सा लाइन को सीधा कर लें और फिर ऊपर गुलाई में शेप दे दें। और इसी तरह से आप ये सारा जो डिज़ाइन है वो ट्रेस कर लें।
और अब एक दफ़ा आपने सादा धागे की मदद से ही इस जो हमने डिज़ाइन ट्रेस किया है उसके ऊपर सिलाई लगा लें। जी व्यूअर, आप देखें इसी तरह से हमारे पास जो है एक सिलाई आ जाएगी, एक निशान आ जाएगा। और इसके ऊपर हम यहाँ देखें इसी तरह से आप देखें ये हमारे पास एक गाइडलाइन आ गई है। और इसके ऊपर हम दोबारा अपनी फ़िक्की में वही डबल धागा जो है कढ़ाई वाला, एम्ब्रॉयडरी वाला, वो डाल लेंगे। और यहाँ हम पेपर के ऊपर इसी तरह से अपने धागे को फिर इसी डिज़ाइन के ऊपर मशीन को चला के ये वाली जो है कट वर्क जो है ये रेडी कर लेंगे। और यहाँ देखें व्यूअर, इस जो हम कट वर्क जो बना रहे हैं इसके ऊपर हमने मशीन को 2 दफ़ा चलाना है। यहाँ देखिए एक दफ़ा हमने सिलाई लगा ली है, फिर एक सिलाई और इसके साथ साथ ही लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा कट वर्क है ये तो एक तो मज़बूती से बन जाए और दूसरा एक बहुत ही प्यारी सी ये इसकी जो है लुक नज़र आए। जी व्यूअर, अब हमने यहाँ से नीचे से ये जो पेपर गया था वो रिमूव कर लेना है। और अब यहाँ देखें इस तरह से हमने काव्य की हेल्प से यहाँ साथ साथ हमने इसको ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास ऑर्गेन्जा का वो उतार लें और इसको आपने नीट कर लेना है बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा। इसी तरह से आपका जो बहुत ही प्यारा सा जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। जी व्यूअर, यहाँ देखें आपने एक दफ़ा तो कपड़े को काव्य कर लिया है ना, फिर उसके बाद आपने फिर दोबारा साथ साथ आपने अगर कोई आपके धागे वगैरह या कोई पीस रह गया हो तो उसको आप दोबारा फिर इस तरह से काव्य की हेल्प से नीट कर लें। और यहाँ देखें इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। ये व्यूअर्स, यहाँ देखें हमने कितनी आसानी के साथ इतनी प्यारी सी डिज़ाइनिंग बना ली है। अब यहाँ देखें अब हम इस डिज़ाइन को अपनी शर्ट की स्लीव के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। डिज़ाइन को हम ऊपर उल्टा रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब यहाँ देखें जो अपना हमने पट्टी बनाई थी वो हमने नीचे की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है और सामने हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। यहाँ देखें व्यूअर्स, बाजू का कलर जो है हमारे कपड़े का बहुत लाइट था और इसलिए मैंने यहाँ वही शमूज़ फैब्रिक की 1 इंच की पट्टी को कट करके इसको मैंने यहाँ पट्टियाँ जो हैं स्ट्रिप्स सी जो है मैंने यहाँ स्टिच कर दी हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ। और भी ज़्यादा खूबसूरत हमारा जो डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से आपने भी 1 इंच की पट्टी कट कर लेनी है और दोनों साइडों से आपने फोल्ड करके बस जस्ट मशीन के साथ सिलाई कर देनी है। इसमें कोई पेपर बुकरम या कोई हमें चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ ये जो पट्टियाँ हैं लग जाती हैं। बस आपने इसकी कटिंग अगर सीधी की होगी तो बहुत ही आसानी के साथ ये एडजस्ट हो जाएगी। जी व्यूअर्स, यहाँ देखें आप माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये जो डिज़ाइनिंग है तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको भी इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। जी व्यूअर्स, आपने भी इसी तरह बनानी है और मुझे कमेंट में बताना है। उम्मीद करती हूँ आपसे भी इसी तरह इंशाल्लाह ताला बन जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त सा। मुझे तो बहुत माशाल्लाह पसंद आया है, आपको भी इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। जहाँ से आपको समझ ना आए वो मुझे कमेंट में पूछा करें, मैं आपको बताऊंगी। जी व्यूअर्स, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।